रोहित शर्मा ने कहा है यह अच्छा था वहां जाकर टीम के लिए कुछ रन बनाकर। आज बड़ा लंबा इंटरव्यू दिया रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा कह रहा भैंस के अंग सारा कुछ सारे कीड़े निकाल के जाऊंगा, आज बड़े दिनों के बाद आया भाई मौका। कुछ रन बनाकर वास्तव में आनंद आया। महत्वपूर्ण खेल श्रृंखला दांव पे है। मेरा गिरधारी भाई माहौल बना रहा है भाई। श्रृंखला भाई सीरीज दांव पे थोड़ी थी। ए मेरे गिरधारी भाई, ए मेरे भोले भंडारी, सीरीज दांव पे थी इंग्लैंडियों के नाम की। अगर हम ये मैच पील जाते ना ब्रो, फिर अगला मैच दांव पे होता। पर ये अच्छा किया, रिस्क किच नहीं लेना है कहा अपने को, यहीं पे खत्म कर दी कहानी। आगे कहा मैं जिस तरह से बल्लेबाजी करना चाहता था मैंने उसके टुकड़े कर दिए। वाओ, पीसेस में बांट दिया बेसिकली। यह एक ऐसा, और दिखा भी, एक्चुअली दिखा भी, मैंने भी इसको अलग भाषा में अभी थोड़ी देर पहले बयां किया था। यह एक ऐसा प्रारूप है, ऐसा फॉर्मेट है जो T20 क्रिकेट से लंबा और टेस्ट से काफी छोटा है। क्या बात बोली है यार, ओए होए होए। देखा, रनों के साथ साथ बातों में भी वजन आ जाता भाई साहब। यही बातें अगर 2 रन बना के बोलो ना तो बहुत गंदा लगता है। आगे देखो, फिर भी आपको स्थिति के अनुसार आकलन और बल्लेबाजी करने की जरूरत होती है। मैं केंद्रित रहना चाहता था और जितना संभव हो उतनी गहराई तक बल्लेबाजी करना चाहता था। वेरी गुड। पिच को देखते हुए जब आप काली मिट्टी पर खेलते हैं तो पिच थोड़ी फिसलती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप बल्ले का पूरा चेहरा दिखाएं, फुल फेस दिखाएं बल्ले का। वाह। तब वे शरीर में गेंद डालने की कोशिश कर रहे थे और जगह नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने भी अपनी योजना तैयार करी। अच्छा, वही एट ए टाइम तैयार करी है। मुझे गिल और फिर वही योजना तैयार करी। मैंने अंतराल तक पहुंच बनाई और जाहिर तौर पर मुझे गिल और फिर श्रेयस अय्यर से अच्छा समर्थन भी मिला। हम एक दूसरे के साथ बल्लेबाजी का आनंद ले रहे थे, मौज ले रहे थे, मतलब मौजे लूट रहे थे। मतलब गिल बहुत ही उच्च श्रेणी वाला बल्लेबाज है, मेरा निबियों का राजा। मैंने उन्हें करीब से देखा है, कितना करीब से रोहित भैया, और वह हालात से घबराते नहीं है। क्या बात कर रहे हो, सच्ची हैं? नहीं यार देखो, मैच्योरिटी तो दिखाई है गिल ने यार, पिछले मैच में भी और इस मैच में भी थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई है उस बंदे ने, एक्चुअली दिखाई है भाई, ये तो बोलना पड़ेगा। वह हालात से घबराते नहीं है। निबियो खुश हो जाओ, हालात से घबराता नहीं है। कप्तान साहब ने अब कप्तान साहब ने बोल दिया हालात से नहीं घबराता है, तो निबियो तुम भी राजी हो जाओ। अब यदि मैं गलत नहीं हूं तो संख्याएं भी वहां मौजूद हैं। मतलब क्या बोला ये, द नंबर्स आर देयर। हाँ नहीं, वो नंबर्स मतलब उसके मतलब जो अच्छा खेला है वो वाले नंबर। अब ये पहला पार्ट था, बहस के आगे इंटरव्यू भी 2 पार्ट में आ रहा है। अब दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं रोहित शर्मा ने क्या बोला। हाँ, बीच के ओवरों की बात चल रही है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। खेल किसी भी तरफ जा सकता था, एग्जैक्टली किसी भी तरफ जा सकता था। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आखिरी में ऐसा हो जाना था। आखिरी में अगर वो रोहित शर्मा 50-60 रन करके आउट हो जाता ना, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ ठेकेदारी रोहित शर्मा की नहीं है यार। उसने, मैं कह रहा हूँ 40 बना 50 बना, भाई तेरा काम हो गया। सेंचुरी आ जाए तो वेल एंड गुड है, पर हर बार ये थोड़ी बोलोगे ओपनर को कि नहीं तू ही स्टार्ट कर, तू ही बीच के ओवर खेल, तू ही खत्म कर। ऐसा थोड़ी होता है यार। बाकी क्या आए हैं, सुनोगे मेरे से, बाकियों की अपनी जिम्मेदारी है भाई, वो निभाओ। हाँ, आगे कहा है खेल किसी भी तरफ जा सकता था यदि आप बीच के ओवरों में प्रबंधन करते, मतलब प्रबंधन इन सब मतलब मैनेज करते रहते हो टाइप है, और दबाव बनाते हैं, तो इससे आपको मृत्यु के समय गलती होगी। तो इससे आपको इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ ये वाला। इफ़ यू मैनेज एंड स्क्वीज इन दी मिडल ओवर्स इट हेल्प यू नॉट टू वरी एट द डेथ ही बोला भैंस की आँख, मृत्यु ही लिखा है वहाँ पे, चिंता करने में मदद मिल। दोनों मैचों में, यहाँ तक कि नागपुर में भी हमने बीच के ओवरों में दबाव डाला था, यहाँ भी हमने बीच के ओवरों में दबाव डाला है। जब आप बीच के ओवरों में विकेट लेते हैं तो आप विपक्षी टीम को रोक सकते हैं। हम एक टीम के रूप में बेहतर होते रहना चाहते हैं। भाई साहब बात ऐसी है, ये लेफ्ट राइट की चुल छोड़ दो, देखी जाएगी। अब देखो,
अक्षर पटेल को, भाई लोगों यस और नो कर दो, अक्षर पटेल को रख लो, कहीं भी भेज देंगे, कहीं पे भी कुछ भी करवा देंगे, ठीक है। और ऋषभ पंत को टीम में डाल लो, क्योंकि राहुल का तो तुम यूज नहीं कर रहे हो अच्छे से। राहुल की इज्जत तो काई होनी थी, उसका बेइज्जती और हो रही है। थोड़ी सी तुम कर रहे हो, 20-30-40-50%, आधी वो खुद करवा लेता है। तो अब तो पंत्या को ही ले आओ, और पंत्या के चेहरे पे स्माइल भी नजर आ रही थी आखिरी में, ठीक है। बाकी सब सेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक अर्शदीप को डाल लो टीम में।